अगर मुझे अपनी पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को एक प्रिंसिपल पे समराइज करना होगा तो वो ये है। हमारा जो पास्ट है वो एक वेव है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने कल क्या किया था, आप बोलोगे कल मैं यहां अपने एक दोस्त से मिलने गया था, मैंने ये चीज की, मैं पिक्चर देखने गया। अब ये जो सारी चीजें आप मुझे बताओगे, ये सब कुछ एक थॉट है, एक मेमोरी है। आप पास्ट में तो जा नहीं सकते, वो चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती, और ना ही हम फ्यूचर में जा सकते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों के दोनों एक वेव है, एक मेमोरी है, एक एनर्जी है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो फिजिकल नहीं है। जो चीज फिजिकल है, जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं, वो ये है। मैं पास्ट में जाके इसको फील तो नहीं कर सकता, ना मैं फ्यूचर में जाके इसको फील कर सकता हूं। अगर मैं फ्यूचर में जाके फील करूंगा तो वो उस टाइम का प्रेजेंट होगा। अगर मैंने इस कल जो एक दिन पहले वाली चीज है, अगर मैंने इसको हाथ लगाया था तो वो भी उस मोमेंट का प्रेजेंट था। तो प्रेजेंस ही सब कुछ है। अब क्या होता है, ये सारी की सारी वेव एनर्जी जो है यहां पास्ट की और फ्यूचर की, ये दोनों की दोनों मिलती है एक सेंटर पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट रियलिटी। जिस टाइम पे हम प्रेजेंट रहते हैं पूरी तरह से, और हम अपने पास्ट से डिटैच होते हैं और हम अपने फ्यूचर से डिटैच होते हैं, तो क्या होता है, जब भी कभी हम अपने पास्ट से डिटैच होते हैं, हमारे फ्यूचर से डिटैच होते हैं, उसके साथ जो सारी एनर्जी आ रही थी, हमारे पास्ट ट्रॉमा, हमारे संस्कार, हमारा कर्मा, ये सारी की सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती है। हमारी आइडेंटिटी, सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जो फ्यूचर में होने वाला है, उन चीजों के बारे में हम सोचते नहीं है। तो ना हमारे पास अटैचमेंट है उन चीजों से, हमारे पास्ट से, ना हमारे फ्यूचर से। जब भी कभी हम अपना अटैचमेंट छोड़ते हैं उन चीजों से, तब वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आती है, क्योंकि उस टाइम पे, उस प्रेजेंट रियलिटी में हमने पूरी तरह से लेट गो किया है। हमने पूरी तरह से अपने यूनिवर्स को रिलीज किया है, अपने थॉट को रिलीज किया है, ताकि यूनिवर्स अब हमको वो चीज दे जो हम ट्रूली चाहते हैं। देखो, हर एक पर्सन यहां पर आया था अपने कुछ ना कुछ गोल्स और विशेस पूरी करने के लिए। हर एक सोल यहां पर आया था अपना एक मिशन पूरा करने के लिए। अब वो मिशन देखा जाए तो सबका एक ही है, और वो मिशन ये है कि एनर्जी को रीयूनाइट करना है, इस सोल को लर्न करके वापस मर्ज बैक करना है उस सिंगुलर एनर्जी के साथ, उस वन पावर के साथ। बट उस को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस पूरा करना जरूरी है, और वो प्रोसेस ये है कि लाइफ में आना, कुछ चीजें एक्सपीरियंस करना, वो चीजें सीख कर वापस अगली लाइफ में जाना, कुछ चीजें सीख कर वापस अगली लाइफ में जाना। अब ये साइकिल चलती हुई जाती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी टाइम तक उस साइकिल को चलाना चाहोगे। बट जो लिबरेशन देती है जो चीज, वो इस चीज पे है कि मैं जो हूं अभी इस मोमेंट पे, ना अपने पास्ट के बलबूते पे हूं, ना अपने फ्यूचर के बलबूते पे हूं। जो मैं हूं, मैं यहां पर अभी हूं, इस प्रेजेंट रियलिटी में। तो जब भी कभी हम इस प्रेजेंट रियलिटी पे आते हैं, हम अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब हमारे पास वो चीजें इजीली आ पाती है। अब हम मैटर क्रिएट कर सकते हैं उस रॉ एनर्जी के साथ, उस प्योर अनमैनिफेस्टेड एनर्जी के साथ। अब हम फ्लैश क्रिएट कर सकते हैं उस प्योर अनमैनिफेस्टेड एनर्जी के साथ। आप ये देखिए, जो लोग, जब हम सेक्स करते हैं तो एक पीक स्टेट पे आते हैं, और वो ऑर्गेज्म का स्टेट होता है। अब वो ऑर्गेज्म स्टेट को माना जाता है एटलीस्ट कुछ कल्चर्स में कि वो ऑलमोस्ट गॉड के करीब है। हाँ, मैं जानता हूं कि काफी सारे रिलीजन में सेक्स को गलत बताया गया है, बट मैं ये जानता हूं कि हिंदुइज्म में सेक्स को कोई खराब चीज नहीं बताई गई है। सेक्स इज अ नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस। उसका मिस यूज भी कर सकते हो, उसको आप यूज भी कर सकते हो। तो जब भी कभी हम उस हाई पीक पे पहुंचते हैं, जहां पर हम बिल्कुल लेट गो करते हैं, हम रिलीज करते हैं उस एनर्जी को, उस टाइम पे क्या होता है, हम क्लोजेस्ट होते हैं उस इन्फिनिट एनर्जी के साथ। हम ना ये सोच रहे हैं कि कल मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, या रात को मैंने अभी पहले क्या किया, ये चीजें कोई नहीं सोचता उस एक सेकंड के लिए। उस टाइम पे हम पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हैं। वो है प्योर मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्टेड एनर्जी को फील करना।
अब ज़रूरी नहीं है हम हर बात पे सेक्स करें ताकि हम उस एनर्जी को फील कर पाएं। हम इस प्रेजेंट रियलिटी में पूरी तरह से अभी यहाँ पर रह सकते हैं, और जितना हम अपने माइंड को प्रैक्टिस करेंगे उसको यहाँ पर रखने की, उतना ही हम अपने पास से डिटैच होंगे, उतना ही अब वो जो चीज़ें हमारी लाइफ में हमको लेसन सिखाने आई थी, अब वो लेसन सिखाने नहीं आएगी, क्योंकि हम लेसन सीख चुके हैं। वो अल्टीमेट लेसन है कॉन्शियसनेस का, कि हम पूरी तरह से कॉन्शियस हो चुके हैं। तो गोल ये है हमारा इस स्पिरिचुअल रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते वक्त हमारा सिंपली गोल ये है कि कितना हम प्रेजेंट रह पाते हैं। जितना हम प्रेजेंट रहेंगे, जितना हम अभी अपनी करंट रियलिटी में रहेंगे, उतना हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं ये बोल रहा हूं कि प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कुछ कुछ ऑथर्स और कुछ कुछ फिलोसोफर्स ये बोलते हैं कि अपने फ्यूचर, लिव इन द फ्यूचर, लिव एट एज इफ वो चीज़ पूरी हो चुकी है। लिव इन द फ्यूचर। नेवल गॉडार्ड बहुत ही फेमस ऑथर हैं जो बताते हैं कि यू हैव टू लिव इन द फ्यूचर। अब वो कैसे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरी जो बताई हुई बात है उससे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अगर आप ऊपर के लेवल पे देखोगे तो आप सोचोगे ये दोनों एक दूसरे से क्लैश करती है, बट अगर आप थोड़ा डीप जाओगे आपको पता चलेगा कि वो दोनों एक ही चीज है। आप प्रेजेंट में कभी नहीं आ सकते, या आप विजुलाइज कभी नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से आप प्रेजेंट रियलिटी में नहीं आते। देखो, मैं अभी प्रेजेंस में आकर अब बोलता हूं कि मुझे विजुलाइज करना है, और विजुलाइजेशन का प्रोसेस एक कॉन्शियस प्रोसेस है। मैं अपनी पूरी बॉडी को फील कर रहा हूं, मैं अपने ऑर्गन्स को फील कर रहा हूं, मैं अपने सेंसेस को फील कर रहा हूं। इन सब चीज़ों के थ्रू, इन चीज़ों के को इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हुए मैं अपनी फ्यूचर रियलिटी से कनेक्ट कर रहा हूं अपने आप को। तो सिंपल काम यह है कि हमेशा अपने आप को प्रेजेंस में लेकर आओ और उसके बाद विजुलाइज करो। अगर आप जल्दी से झट से विजुलाइज करते हो तो वो कनेक्शन टूट जाता है प्रेजेंट रियलिटी का और फ्यूचर रियलिटी का। वो कोऑर्डिनेट्स जो आपको सेट करने पड़ेंगे इस प्रेजेंट रियलिटी में आकर। एक बहुत ही बड़े फेमस ऑथर थे जिनका नाम है जेन रॉबर्ट्स। अब ये बुक बहुत ही अमेजिंग बुक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो। इस बुक का नाम है द नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी बाय जेन रॉबर्ट्स। अगर आपने एब्राहम हिक्स का नाम सुन रखा होगा, एब्राहम हिक्स से पहले जो एक मीडियम थी जो बातें करती थी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वो थी जेन रॉबर्ट्स। जेन रॉबर्ट्स करती थी चैनल सेथ स्पीक्स को, या सेथ को। सेथ करके एक एंटिटी थी। अब वो सेथ आता था, कई सारी चीज़ें बताता था। उसमें से एक लाइन पढ़ना चाहूँगा मैं आप लोगों के लिए। अब आप देख सकते हो कि ये जो पेज है, चैप्टर 15 मेरा सबसे फेवरेट है। यहाँ पर मैंने कितनी सारी काटापुटी की है, कितनी सारी चीज़ें सर्कल की है। उसमें एक चीज़ है, योर प्रेजेंट बिलीव्स गवर्न द एक्चुअलाइजेशन ऑफ इवेंट्स। Creativity and experience are being formed moment by moment by each individual. You must understand that your present is the point at which flesh and matter meet with the spirit. Therefore, the present is your point of power. यही है आपकी point of power, और कहीं नहीं है। In your current lifetime, as you think of it. If you assign greater force to the past, then you will feel ineffective and deny yourself your own energy. For an exercise, sit with your eyes wide open. Look about you and realize that this moment represents the point of your power, through which you can affect both your past and future events. The present scene before you, with its intimate physical experience, is the result of action in other such presence. Do not be intimidated, therefore, by the past or the future. Past से डरना नहीं है, future से डरना नहीं है, अपनी present reality में रहना है. There is no need at all for undesirable aspects of your contemporary reality to be projected into the future, unless you use the power of the present to do so.
मतलब देर इज नो नीड फॉर अनडिजायरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ योर कंटेम्प्रेरी रियलिटी। आपकी जो अनडिजायरेबल एस्पेक्ट्स है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको प्रोजेक्ट करो। वो जो पुरानी वाली नेगेटिव चीज़ है उसको बार बार अपनी रियलिटी में प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्ट मतलब उसको उठाकर वही सेम सिनेरियो को बार बार वापस क्रिएट करना, रिक्रिएट करना, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको हमको बिल्कुल लेट को करना ज़रूरी है, अनलेस आप रियली चाहते हो ये करना और अपनी प्रेजेंस को लेकर आकर करते हो। जब भी कभी हम अपने पास्ट में जाकर चीज़ों के बारे में बात करते हैं और अपनी प्रेजेंस को लाकर करते हैं बात, तो वो हम अपने पास्ट को क्लियर कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट यही सेम एग्जाम्पल हो गया कि अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो और आप अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हो। देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नजरिए से हम नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो नेगेटिव चीजें नहीं है, क्योंकि अब आपकी प्रेजेंस लेकर आ रहे हैं उसमें। वही सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, हम विजुअलाइज कर रहे हैं अपने प्रेजेंस के थ्रू। अपनी प्रेजेंस के थ्रू हम अपने पास्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं। बट सिंपल सी चीज ये है, अगर आप पास्ट की ना सोचो ना फ्यूचर की सोचो, अगर आप प्रेजेंट पे रहते हो तो आपकी लाइफ सफल है। बट अगर ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस हैं, हम ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, बट अगर हम प्रेजेंस के साथ इन चीज़ों को फॉलो करें तो बहुत ही लाइफ सिंपल हो जाती है। और इन सब बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स हैं, इन सब की बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इन सब वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम एक सिंपल सी चीज़ अपने आप को याद दिलाते रहें कि हमारी रियलिटी इस प्रेजेंस में है, इस प्रेजेंट में ही मैं अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकता हूँ। फ्यूचर में मैं अपना बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकता। अगर मुझे अपना बिजनेस क्रिएट करना है तो अभी करना है, ये इस मोमेंट पे। एक और चीज के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा, और वो है एक बहुत ही अमेजिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है कि आपकी प्रेजेंस में आपको अपने आप से पूछना है कि इस मोमेंट पे मुझे कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज में मुझे एक डिजायर है, एक पैशन है करने का, वो आप चीज उठाकर करिए। उसके बाद जिस तरीके से आप वो कर रहे हो पूरी तरह से उसको कंप्लीट करिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है तो नेक्स्ट स्टेप करिए, नेक्स्ट स्टेप आता है आपके दिमाग में तो नेक्स्ट स्टेप करिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाइए। और उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते वक्त आपको कुछ भी एक आइडिया नहीं रखना है या इंसिस्ट नहीं करना है कि इस चीज को करने से मैं सक्सेसफुल होऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो बंद करने के बाद मुझे आइडिया आता है कि मुझे एक बिजनेस चालू करना चाहिए, $multi-million बिजनेस। चलो मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ उस आइडिया को ढूंढना। उसके बाद इंटरनेट पे वो आइडिया ढूंढ के मैं बोलता हूँ कि चलो मुझे अपने फ्रेंड को फोन करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी उस बिजनेस में है, तो उसको फोन करता हूँ मैं। उसके बाद मुझे दूसरा आइडिया आता है, तीसरा आइडिया आता है। वो स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करता रहता हूँ। जहां तक मेरा दिमाग जाता है, जहां तक मेरी क्रिएटिविटी इंस्पिरेशन जाती है, वहां तक मैं करता हूं। और इन सारे प्रोसेस को करते वक्त मैं ये नहीं सोचता कि हाँ मेरा दोस्त ही मेरी प्रॉब्लम को क्लियर करेगा या इंटरनेट पे ये आइडिया फॉलो करने से ही मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमको वो इंसिस्टेंस नहीं रखना है। कि एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, बट वो इंसिस्टेंस नहीं रखनी है। तो ये है सिंपल फॉर्मूला आपकी सक्सेस के लिए। सो कुछ क्वेश्चंस हो दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। आई होप आप सब लोग प्रेजेंस के साथ इस वीडियो को देख रहे थे और डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे, और अगर थे तो वापस आके इस वीडियो को सही तरीके से देखिए, क्योंकि ये एक गोल्डन नगेट है। अगर उठा सको, यूज कर सको तो आपका ही भला होगा। थैंक यू।